एक महीने के अंदर इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती है। आज की सबसे बड़ी खबर, हमास के टॉप लीडर की घेराबंदी। ब्रेक करिए। बंकर में गाजा लीडर याह्या सिनवार घिरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली रक्षा मंत्री ने किया दावा। मैं चाहूंगा एक बार राहुल फिर से इसको फ्लोर ब्रेकिंग ब्रेक करें। यह बड़ी खबर है। हमास के टॉप लीडर की घेराबंदी। बंकर में गाजा लीडर याह्या सिनवार गिरा। इजरायली रक्षा मंत्री ने किया दावा। यह बड़ी खबर। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग लीजिए, सिर्फ नॉर्मल ब्रेकिंग, बाद में शॉर्ट्स। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। हमास के टॉप लीडर की घेराबंदी। बंकर में गाजा लीडर सिनवार गिरा। इजरायली रक्षा मंत्री ने किया दावा। मैं चाहूंगा इसमें एक लाइन और ऐड करिए। आईडीएफ ने सिनवार के बंकर को घेरा। यह बड़ी खबर है। नाउ विद द विजुअल राहुल दिखाइए आज की सबसे बड़ी खबर। यह वो आदमी है जो मोस्ट वांटेड है। यह वो आदमी है जो 7 अक्टूबर के लिए जिम्मेदार है। यह वो आदमी है जिसका सबसे पकड़ा जाना सबसे जरूरी है। यह वो आदमी है जिसके फैमिली मेंबर्स को पहले ही आईडीएफ ने न्यूट्रलाइज कर दिया है। याह्या सिनवार। यह बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ बिपिन चौबे के पास। बिपिन, सबसे बड़ी खबर आज की, आईडीएफ ने कहा है कि इसको घेर लिया है। इसका मतलब यह सबसे बड़ा कैच है और इसको पकड़ने का मतलब है कि अब अगर यह पकड़ा गया तो फिर यह एक तरफ और हॉस्टेजेस दूसरी तरफ। जी हाँ बिल्कुल, और इसका तीसरा आयाम भी मैं आपको बता दूं निशांत, इस पूरे युद्ध को हमास को नेतृत्व विहीन करना चाहता है इजरायली डिफेंस फोर्स। इसीलिए आप देखिए बार बार न सिर्फ हमास के कई सारे ऐसे निचले लेवल के यानी सेकंड और थर्ड लेवल के कमांडर्स को मारा गया है और टॉप कमांडर को भी उसकी घेरेबंदी करने का जो मकसद है वो साफ तौर पर सिर्फ यही है कि हमास के लड़ाकों को नेतृत्व विहीन कर दिया जाए ताकि वो समझ ना पाए कि अगला एक्शन क्या होना है। ये बहुत बड़ी खबर है बिपिन। दिस इज रियली रियली वेरी वेरी बिग। ये मेगा न्यूज है इस वक्त की, अगर मैं कहूं आपके सामने। सीधा ये ब्रेक करिए एक बार राहुल फिर से इस खबर को ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ। याह्या सिनवार जो है वो घिर गया। इस वक्त की बड़ी खबर, यह सबसे बड़ी खबर है। यह मास्टरमाइंड है 7 अक्टूबर का। यह वो आदमी है जो बहुत रिस्पॉन्सिबल था इस पूरे घटनाक्रम का। यह वो आदमी है जिसके फैमिली मेंबर्स को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। इसको पकड़ना इजराइल का सबसे पहला मकसद है। कौन है याह्या सिनवार? सीधे आइए, वॉल दिखाइए राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हमास का नंबर 2 लीडर है याह्या सिनवार। ये देखिए 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड। फिर ये खान यूनिस का कसाई इसको कहा जाता है। 2015 में अमेरिका ने वांटेड आतंकी घोषित किया। ये बड़ी खबर है राहुल। ये वॉल लीजिए, ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, दिस इज अ वेरी वेरी बिग न्यूज। देखिए बिल्कुल निशांत, याह्या सिनवार का सिर्फ इतना ही करियर या फिर उसका बायोडेटा नहीं है। इससे अलावा यह भी मैं आपको बता दूं कि अल कासिम ब्रिगेड को खड़ा करने में, उसको रिवाइव करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहा है। और इसके साथ इसने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का परीक्षण या फिर आप कह सकते हैं जो मिसाइल परीक्षण था अल कासिम ब्रिगेड को, वो इसी याह्या कासिम ने खासतौर पर दिया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी अमेरिका के साथ साथ ये 2015 में जब इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको आतंकी घोषित किया, उससे पहले 2011 में ये आईडीएफ द्वारा रिहा किया गया था। ये आईडीएफ के साथ उनकी प्रिजन में रह चुका है, लंबा समय बिता चुका है, इजराइल के कई चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता है। तो इसी वजह से लगातार ये हमास का एक चीफ के तौर पर पिछले 2017 से लेकर अब तक हमेशा ये चीफ के तौर पर काम करता रहा है। पूरे युद्ध में पहली बार आईडीएफ ने कहा है कि उन्होंने किसी को घेरा है। मेरा हंच कह रहा है कि ये घेरा सिर्फ मैसेजिंग है, ये ऑलरेडी पकड़ा जा चुका है। देखिए हो सकता है कि पकड़ा जा चुका हो, लगातार घेरेबंदी की बातें कही हो, लेकिन यह भी मैं आपको बता दूं कि अगर याह्या सिनवार को गिरफ्तार किया गया या उसको पकड़ा गया, उसको न्यूट्रलाइज किया गया, तो ये अब तक के लिए आईडीएफ की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि याह्या सिनवार ना सिर्फ
हमास के लिए रिवाइवल के तौर पर एक चीफ के तौर पर काम करता था, बल्कि इसकी पॉलिटिकल बैकिंग भी बहुत ज्यादा थी। और आप 7 अक्टूबर की बात कर रहे थे, उससे पहले भी कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अल कासिम ब्रिगेड को राइट सुमित, बी विद मी। बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज की सबसे बड़ी खबर। मैं एक बार फिर से, मैं यूजुअली ऐसा नहीं करता हूं, मैं एक बार फिर से इस फ्लोर ब्रेकिंग को फिर से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मैं कभी एक बार खबर को रिपीट नहीं करता हूं, लेकिन बहुत बड़ी खबर है। जितने भी दर्शक है, बी ऑन द अलर्ट, ये बड़ी खबर है। ये आईडीएफ का सबसे बड़ा कैच, 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड, हमास का टॉप लीडर याह्या सिनवार, उसको घेर लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आज का सबसे बड़ा टेक है ये बहुत बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर, मेरे पास एक और जानकारी आ रही है, ये एक और बड़ी खबर आ रही है। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए। मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जी ने मुझे अभी अभी एक इंफॉर्मेशन भेजी है, बड़ी खबर ये। सुमित, सीधे चलूंगा। मेरे जुबान पे सुमित का नाम बार बार आ रहा है, क्योंकि गाजा में सुमित ही रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अभी इस वक्त विपिन है। विपिन, तुरंत एक इंफॉर्मेशन आ रही है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, मैं कोट कर रहा हूं जो अभी अभी मुझे व्हाट्सएप भेजा गया है, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है that a military stronghold of terrorist group Hamas was conquered by troops in Gaza. गाजा में हमास का स्ट्रॉन्ग होल्ड पर कब्जा कर लिया गया है। मैं चाहूंगा ये एक और ब्रेकिंग तैयार करिए, बहुत बड़ी खबर है विपिन। जी हाँ, बिल्कुल निशांत, थोड़ी देर पहले भी हम ये कह रहे थे कि गाजा पट्टी से अब ये युद्ध नॉर्थ गाजा, और नॉर्थ गाजा में अब गाजा सिटी तक सेंट्रिक है। तमाम बड़े कमांडर्स को मारा जा चुका है और याह्या सिनवार का घेरे जाना उसमें एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए। और जो बात आपने कही, मैं उस बात से खुद को रिलेट करता हूं कि ये मैसेजिंग हो सकती है, पोस्चरिंग हो सकती है। इससे पहले हो सकता है उसको पकड़ लिया गया हो, और बहुत हद तक संभव है कि इसको मार भी दिया गया हो।